हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मेसर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि पहला है, इसमें 4 पार्ट है। तो पहले हम पहला समझेंगे, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन कहा गया है उसे समझते हैं। एक्सरसाइज है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो निम्न रैखिक, ठीक है, निम्न रैखिक, ये हमें रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए हैं, ठीक है। तो निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है। यदि संगत है तो हमें बताना है कि उसे हमें ग्राफीय विधि से हल भी करना है, ठीक है। तो चलिए इसे करके देखते हैं। तो पहले ये जो हमें दिया हुआ है इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, x प्लस वाई, ठीक है। बराबर में हमें 0 रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे बराबर में क्या है, ये बराबर में 5 है। तो यहाँ पे कर देंगे, इधर आ जाएगा तो माइनस का 5 और बराबर में बचेगा 0। इसे भी ऐसे ही करेंगे तो 2x प्लस 2y, ये बराबर में हमारा 10 है। तो इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा और बराबर में बचेगा 0, ठीक है। इस तरह से हमारा हो गया। उसके बाद इसका क्या करेंगे, a1 और a1 बटे a2 से पहले तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा और 2, तो 1/2। फिर b1 बटे b2 से करेंगे, ठीक है, यानी y के साथ में जो है 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब उसके बाद c1 बटे c2 के साथ में भी करेंगे। तो देखिए c1 यानी कि माइनस का 5 और माइनस का 10, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, ये एक बार में कट जाएगा, ये 2 बार में, यानी कि 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं तीनों जो है हमारे बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, चलिए देखते हैं। इस कंडीशन में जो होगा हमारा वो क्या होता है, 1/2 जो है, ये तीनों बराबर है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो a1 बटे a2, ठीक है, और बराबर हो जाएगा b1 बटे b2 और बराबर हो जाएगा ये c1 बटे c2। यदि ये हो गया तो इसका मतलब है कि ये इस फॉर्म में होता है। तो ये हमारा क्या होता है, समपाती। क्या हो जाएगा, समपाती, ठीक है, ये हो जाता है हमारा समपाती। यदि ये समपाती होता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समपाती होने के बाद ये हमारा हो जाता है संगत। तो जो संगत है उसको हमें ग्राफीय विधि पर सॉल्यूशन करना है, ठीक है। ये समपाती रेखाएं भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, समपाती रेखाएं, इस तरह से भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से हो गया। तो देखिए ये संगत निकला हमारा। यदि ये संगत निकला तो इसको ग्राफीय विधि पर करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम इसके कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जैसे कि ये जो हमारे पास फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको मान लिया हमने फर्स्ट। तो चलिए इससे हम पहले कुछ मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो पहले हम x की जगह क्या रख लेते हैं, x की जगह मान लो हमने यहाँ पे 5 रख लिया, ठीक है। अभी हम कुछ भी रख सकते हैं, ये इसमें आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखिए x की जगह 5 रखने पर क्या होता है, तो x की जगह 5, ठीक है, x की जगह 5 रख दिया तो x की जगह 5 यानी कि 5 प्लस वाई बराबर में 5, ठीक है, ये हो गया इस तरह से। उसके बाद y बराबर, ये देखेंगे ये 5 है प्लस का, ये 5 है प्लस का, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा 0, यानी कि y का मान आ गया 0, ठीक है। अब इस बार y का मान 5 रख के देखते हैं, ठीक है। अब y का मान 5 रखेंगे तो x प्लस y की जगह में 5 रखना है तो लिख देंगे 5 और बराबर में 5, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, x बराबर 0, ठीक है, इस तरह से आ गया, यानी कि x का मान इसमें कितना आ गया, 0। तो इस तरह से हमने निकाल लिया ये फर्स्ट इक्वेशन से। अब इक्वेशन जो हमारे पास सेकंड है क्या है, 2x, यहाँ पर देखेंगे 2x, फिर उसके बाद क्या है प्लस 2y, ठीक है, 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है, यही दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं इसमें भी हम। तो इस तरह से पहले बनाएंगे डब्बा, ठीक है, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो हमारा x है, ठीक है, x की जगह हम 5 रख देते हैं, ठीक है, हमारी मर्जी, हम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन अभी 5 रख लेते हैं, ठीक है, इस तरह से 5 रख लिया। तो x की जगह 5 रखेंगे तो 2 गुना 5 हो जाएगा यहाँ पर,
और उसके बाद प्लस 2y और बराबर में हो जाएगा 10, 2y। उसके बाद देखिए ये हो गया 10 से, और यहाँ पर 5 दूनी 10, यानी कि 10 10 तो कट गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से ये और ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 0 बचेगा। तो y को यदि हम y बराबर 0/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, तो y का मान आ जाएगा यहाँ पर 0। इसी तरह से हम अब हमारे पास जो ये दिया हुआ है, इसी तरह से हम अब y का मान 5 रख के देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2x रहेगा प्लस 2y की जगह रख देंगे 5, ठीक है। y की जगह हमने रख दिया 5, उसके बाद बराबर में है 10, यानी 5 दूनी 10 और ये 10 कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, 2x और बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 0 और यहाँ पे गुना में 2 है तो 2, तो x बराबर 0। इस तरह से हो गया, यानी कि ये भी हमारा कितना आ गया, 0। तो इस तरह से हमने इसके ये निकाल लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। हालांकि आपको ग्राफ जो है ये आपको ग्राफ कॉपी में बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इस तरह से बना लेते हैं। इसमें हमें माइनस में नहीं है, तो माइनस में नहीं है तो इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। यदि माइनस में नहीं है तो माइनस के लिए छोड़कर इस तरह से हम बना देंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये x डैश होता है, यहाँ पे माइनस में होता है, और ये y डैश, और ये होता है x, और सॉरी ये होता है हमारा y, और ये होता है x। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इस तरह से होता है। अब देखेंगे लास्ट कहाँ तक है, 5 तक है, और यहाँ पे माइनस में इसको नहीं लेंगे, यहाँ पर 0 लिख देते हैं। माइनस का इस तरह से थोड़ा सा दिखा देंगे, -1 और ये भी -1 इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ से करेंगे, कितना है, 5 तक है, 6 तक कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 ही तक करेंगे सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए जो हमने निकाला है फर्स्ट और सेकंड से, तो जैसा कि आपको बता दिया जाए, ये जो वाला हमारा है ये हमारा फर्स्ट से है, और ये जो है हमारा सेकंड, इसके इधर लिख देंगे सेकंड भी हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो चलिए देखते हैं, पहला जो है हमारा उसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे x हमारा 5 है, यानी कि x पर 5 जाएंगे। यहाँ पर देखिए x पर 5 जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद y पे कितना है हमारा, y पर 0, यानी कि y पर 0, यानी कि y पे 0 हो गया, और x पर 5 है, तो यहाँ तक बनेगा हमारा, ठीक है। इस तरह से इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 और 0, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट को लिख देंगे 5, 0, इस तरह से हम लिख भी देंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, y पर 5 है, और यहाँ पर x पर 0 और y पर 5, यानी कि y पर 5 यहाँ तक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 5, ठीक है, इस तरह से हो गया। उसके बाद इस पर भी देखेंगे हम, यहाँ पर क्या है, x पर 5, x पर हमारा हो जाएगा 5 और y पर 0, यानी कि ये बिंदु आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इसमें 5, 0, और यहाँ पर भी आ जाएगा 5, 0, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा आ गया। तो यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा हमारा क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो है ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से इसका पहला पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हालांकि आप यहाँ पर कुछ भी मान रख सकते हैं, लेकिन आपको जो रेखा प्राप्त होगी वो इसी प्रकार का होगा। यहाँ पर मैंने 2 तक किया है, आप 3 तक भी कर सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा समझ सकते हैं, लेकिन हमें 2 तक ही करना है। ये बोर्ड पे करवाया जा रहा है इसीलिए। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसका दूसरा पार्ट करेंगे। इसको अब हम रब करते हैं। मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका पहला पार्ट। अब चलिए दूसरा पार्ट को समझते हैं। तो दूसरा पार्ट में भी हमें यही करना है। पहले यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, बराबर में 0 रखना है, तो x - y, और ये जो बराबर में 8 है इसको इधर साइड भेज देंगे।
तो माइनस का 8 और बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये देखिए 3x माइनस 3y और ये बराबर में प्लस का 16, तो माइनस का 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए a1/a2 से इसका तुलना करेंगे पहले, फिर b1/b2, फिर c1/c2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और बट्टे में हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए b1/b2, ठीक है, b1/b2 यानी कि माइनस का, यहाँ पर देखिए माइनस का कितना है 1 और माइनस का 3, इस तरह से दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 1/3। उसके बाद c1/c2 से देखेंगे। चलिए अब c1/c2 से देखेंगे, तो क्या है c1 हमारा माइनस का 8 है यहाँ पर। c1 जो है हमारा माइनस का 8 और c2 क्या हो जाएगा माइनस का 16, यानी माइनस माइनस कट गया और 8 दूनी 16 यानी कि 1/2। तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी कि a1 यहाँ पर कह सकते कि a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन इज इक्वल टू नॉट है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में ये क्या होता है समांतर, ठीक है, ये क्या होता है हमारा समांतर रेखा। इस कंडीशन में बनेगा समांतर रेखा। यदि ये समांतर रेखा बनेगा और यदि यहाँ पर समांतर रेखा बनेगा तो ये असंगत होगा। क्या हो जाएगा ये असंगत, ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका दूसरा पार्ट भी हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद इसका तीसरा करेंगे और उसके बाद चौथा करेंगे, ठीक है। तो मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ। आई होप आपने दूसरे पार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब चलिए तीसरा भी देख लेते हैं। तो देखिए तीसरा में क्या है हमारा, यहाँ पर हमें 2x + y - 6 ये दे रखा है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, बराबर में 0 है, तो इसमें हम तुलना कर देंगे सीधा सीधा। तो देखिए a/1 और a/2, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि a1 और a2, ठीक है, ये a1/a2 यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि 1/2 आ जाएगा ये। फिर उसके बाद b1 और बटे में b2, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो b1 क्या है हमारा 1 और b2 क्या हो जाएगा -2, यानी कि -1/2, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद c1/c2, तो देखिए c1 यानी कि -6, तो यहाँ पर लिख देंगे -6 और c2 यानी कि -4, माइनस माइनस कट गया तो यहाँ पे आ गया 3/2। तो हम देख रहे हैं कि तीनों बराबर नहीं है, यानी कि ये माइनस में है, इसलिए तीनों बराबर में नहीं है, ये प्लस में है, ये माइनस में, इसलिए ये बराबर नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से देखा कि ये तीनों बराबर नहीं है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि a1 जो है a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि जब हम इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे, यानी कि प्रतिच्छेदी हो गया तो ये संगत हो जाएगा। यदि ये संगत हो गया तो हमें इसको, अब इसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर समझिए ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है यानी कि क्रॉस करते हुए जाएगी इस तरह से, तो उसके जो निर्देशांक होंगे उसे भी हमें बताना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रतिच्छेदी, और हमें जो प्राप्त होगा वो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगा, ठीक है, ये इस चीज़ से हमें पता चल गया। अब देखिए हमारा जो समीकरण फर्स्ट है, यानी कि 2x + y - 6 = 0, ये हमारा फर्स्ट है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, ठीक है, x और y, ठीक है, दो बार निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमें चीज़ दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि x का मान लेते हैं अभी 0, ठीक है, x का मान 0 मानेंगे तो देखिए क्या आएगा 2, यहाँ से देखिए 2 गुना x का मान रख देंगे 0 + y - 6 = 0, यानी ये हो गया हमारा 0। तो y -6 जो है वो उधर साइड जाएगा तो बराबर का 6, बराबर में हो जाएगा 6 प्लस का, यानी कि y का मान कितना आ गया 6, तो प्लस का हो गया यहाँ पर 6, ठीक है, इस तरह से। अब इस बार क्या करेंगे, y का मान लिखेंगे हम 0, ठीक है, y का मान लिख लेते हैं यहाँ पर 0। तो चलिए हम कुछ भी मान सकते हैं, इसमें आपकी मर्जी है,
ठीक है। तो देखिए ये 2x हमारा ऐसे रहेगा प्लस y की जगह हमने कर दिया 0 और माइनस का जो 6 है बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए 2x, ठीक है, 2x, ये माइनस का 6 और प्लस का 0 ये जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 6, 2 से कट जाएगा ये 3 बार में। तो x बराबर आ गया, x बराबर आ गया हमारा कितना 3। तो इस तरह से पहले समीकरण से हमारा तो ये आ गया। अब चलिए दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, 4x माइनस 2y माइनस y इज इक्वल टू 0। इससे अब देखते हैं हम, ठीक है। तो लिखेंगे 4x माइनस 2y और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से बना देंगे बॉक्स, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y, x की जगह मान लिया इसमें भी 0। इसी तरह से मान लेंगे ताकि जो है हमारा जो इसका सॉल्यूशन है वो बहुत ही आराम से हो जाए। ये हम वाइट बोर्ड पे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ग्राफ पर करना है, जिससे कि आपको स्केल की सहायता से बहुत ही आराम से और अच्छा मतलब कि डायग्राम बन जाएगा, यानी कि ग्राफ बन जाएगा। तो चलिए देखिए x की जगह 0 यानी कि 4 इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2y और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 2y ये तो हो गया हमारा 0। उसके बाद देखिए माइनस का 4 यानी कि बराबर का हो जाएगा प्लस का 4। तो y बराबर 4 और माइनस का बट्टे में हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 4/2। तो 2 से कट जाएगा कितना, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 के पारे में 4 गया 2 बार में, तो माइनस का 2। तो इससे हमारे मिल गया माइनस का 2, यानी कि ये हो गया। अब उसके बाद देखिए अब इस बार हम y को 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब y को 0 मानेंगे तो 4x और माइनस का 2, y की जगह हो जाएगा 0 माइनस y और बराबर हो जाएगा 0, यानी कि yx, ठीक है, बराबर ये माइनस का 4 है उधर जाके प्लस का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और ये दोनों है हमारा क्या हो जाएगा 0। 2 को 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 0, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब उसके बाद देखिए ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखा हमने 4x था, फिर उसके बाद देखिए 4 से 4 गया तो x बराबर आ गया हमारा कितना 1, यानी कि x का मान आ गया 1, ठीक है। इस तरह से हमने ये दोनों निकाल दिया समीकरण फर्स्ट से, और ये जो है हमारा समीकरण सेकंड से, ये हमने दोनों चीज़ निकाल लिया। तो आई होप आपको तो इतना में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने क्या क्या किया है देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि 4x माइनस यहाँ पे y की जगह 0 हो गया, ठीक है। 4x ये माइनस का 4 था उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम एक क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए बना देते हैं, कुछ इस प्रकार का बनाएंगे ग्राफ, और थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। ये हमारा ग्राफ इस तरह से बना देंगे। लास्ट कहाँ तक है, 6 तक, यानी कि हम इधर भी 6 और इधर भी 6 करेंगे पहले प्लस का। ये तो हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा नीचे y अक्ष, ये हो गया x और ये हो गया x डैश, ये हमारा y अक्ष हो गया और ये हमारा x अक्ष हो गया, यानी कि x हो गया, फिर x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इधर से भी कर देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ से माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 1, और ये तो हमारा 0 रहता ही है। इस तरह से यहाँ से भी माइनस का 1 माइनस का 2, इस तरह से हम बना देंगे। पहले ये ग्राफ पहले आपको इस तरह से बना लेना, फिर उसके बाद दर्शाना है। तो जो पहला है उसको चलिए करते हैं। तो पहला में क्या है, x हमारा 0 है, फिर y जो है हमारा माइनस का 2 है, यानी कि x 0 और जो हमारा y है माइनस का 2। तो चलिए ये तो हमारा ये समीकरण सेकंड है, पहले समीकरण फर्स्ट से देखेंगे। x हमारा 0 है, फिर उसके बाद y जो है हमारा 6 है, x 0 y हमारा कितना है 6, यानी कि यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 0,6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0,6, इस तरह से ये हो गया। उसके बाद क्या है 3 और 0, ठीक है, यानी कि x हमारा 3 है, y 0 है, y यहाँ पर ही हो जाएगा 0, x 3, x पर जाएंगे हम 3 बार, यानी कि यहाँ पर बनेगा कितना
3 और 0, 3,0 यहाँ पे बन जाएगा 3,0, ठीक है। इस तरह से हम बना देंगे। अब उसके बाद क्या है हमारा ये वाला, देखिए x पे 0 और y पे -2, y पे हमारा x पर 0 हो गया, y पे -2 यानी कि ये रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और -2, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या है y पर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद x पर 1 और y पर 0 यानी कि यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,0, ठीक है। इस तरह से हमने बना दिया। तो हमने क्या देखा, ये और ये बना। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो है हम इसको इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे, एकदम सीधा खींचना है, ठीक है। हालांकि ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, लेकिन आपको स्केल की सहायता से एकदम सीधा खींच लेना है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे -2 था, ये हो गया। और उसके बाद ये 1 और यहाँ पे क्या था 0, ठीक है। इस तरह से हमने बना दिया। उसके बाद इसको मिला देंगे, इसको आपको स्केल की सहायता से खींचना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हमारा ये मिल जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन यदि आप इसको पूरा स्केल से खींचेंगे तो ये देखिए लगभग जो है हमारा कहाँ से जा रहा है, 2 से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 पर जा रहा है और यहाँ पर भी ये हमारा किस पे जा रहा है, 2 पर जा रहा है, ठीक है। इस तरह से जैसा कि आपको वो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो यानी कि इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2,2 हो जाएंगे। और ये जो रेखा है, ये रेखा जो 0,6 यानी कि 0,6 और 3,0 ये जो है ये जो समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा 2x + y - 6 लिखेंगे। इस समीकरण जो फर्स्ट है इस पे लिख देंगे हम 2x, ठीक है। क्या है हमारा 2x + y और -6 बराबर में हो जाएगा 0। ये वाला जो है हमारा ये क्या है, इसको इस तरह से हम बना देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बस आपको समझना है, बाकी आप कॉपी में बनाएंगे तो बहुत ही आराम से बन जाएगा। उसके बाद ये जो रेखा है, इस रेखा को देखिए, ये क्या है 4x - 2y, ये हो जाएगा। ये जो रेखा है हमारा 4x - 2y और -4 = 0, ये वाला ये हो जाएगा। और ये समीकरण यानी कि ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड समीकरण है। ये फर्स्ट समीकरण से ये रेखा प्राप्त हुआ है और ये सेकंड। तो इस तरह से इसके निर्देशांक निकल गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपने जैसा कि देखा कि यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त हुआ था, प्रतिच्छेदी रेखा। और आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए ये एक प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हुआ है और ये हमारा संगत है, इसलिए हमने ये बनाया है। तो इस तरह से इसका तीसरा पार्ट हो गया। अब जो हमारा लास्ट है, चौथा पार्ट, उसे करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तीसरे पार्ट का। अब देखिए लास्ट बचा है हमारा चौथा पार्ट, उसे समझते हैं। तो देखिए इस तरह से दिया हुआ है और ये हमें एकदम करेक्ट दिया हुआ है, यानी कि इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें A1/A2, फिर B1/B2 और फिर C1/C2 निकालेंगे और उससे पता लगाएंगे कि ये संगत है या फिर असंगत और कौन सी रेखा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो A1/A2, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो A1 क्या है हमारा 2 प्लस का 2 और B1 क्या है, A2 क्या है हमारा 4, यानी कि 1/2 हो जाएगा 2। तो ये हो गया 1/2। उसके बाद B1/B2, ठीक है, इस तरह से इसे भी हम निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए इसमें क्या है, B1 यानी कि -2 और B2 क्या है हमारा -4, ठीक है। तो माइनस कट गया, 1/2 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो C1/C2 को भी देखिए, C1/C2, C1 कितना है हमारा -2, ठीक है। C1 जो है हमारा -2 और C2 जो है -5। तो माइनस कट गया, यानी कि 2/5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, लेकिन C1/C2 जो है बराबर नहीं है B1/B2 के। तो हम इस कंडीशन में क्या लिख देंगे,
बटे A2 इज इक्वल टू बराबर तो है B1 बटे B2 पर बराबर नॉट B1 बटे B2 बराबर नॉट C1 बटे C2 है। यानी कि ये इस तरह से आ गया, तो यानी ये क्या हो गया, एक समांतर रेखा। तो इससे हमें समांतर रेखा प्राप्त होगा और ये असंगत होगा। समांतर लिख देंगे समान, ठीक है, समांतर, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, असंगत। ठीक है, और ये जो हमारा प्राप्त होगा क्या हो जाएगा, असंगत ये हमें रेखा प्राप्त होगा। यानी कि ये असंगत है, यदि संगत होता तो इसका सॉल्यूशन करते, और ये हमारा क्या हो गया, समांतर। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा समांतर। ये जो इसमें रेखा प्राप्त होगा वो हमें समांतर रेखा प्राप्त होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारा चौथा था ये कंप्लीट हुआ, इसका चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। यानी कि इस वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सरसाइज 3.1 के। ठीक है, तो जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू। मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर को आप सभी सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।